बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्हें 3 पुत्र थे जो सभी भगवान शिव की पूजा और आराधना में लीन रहते थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते थे और भगवान शिव का ध्यान करते थे। एक दिन उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के भक्तों में से एक थे। राजा चंद्रसेन शिवलिंग की पूजा में तल्लीन थे जब कुछ अन्य राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। आक्रमणकारी राजा बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने अवंती पर हमला कर दिया। यह देखकर नगरवासियों में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण के तीनों पुत्रों ने अपने परिवार और नगरवासियों की रक्षा के लिए भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट होकर आक्रमणकारियों का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे हमेशा महाकाल के रूप में इस नगरी में निवास करेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना उज्जैन में हुई और यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान शिव की महिमा और भक्ति का महत्व उजागर होता है। इस कथा के अनुसार उज्जैन, जिसे प्राचीन अवंती नगरी कहा जाता है, में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना उज्जैन में हुई और यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है और इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन कई पुराणों में किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। महाकालेश्वर की आराधना से जुड़े कई अनोखे रीति रिवाज और परंपराएं भक्तों का विश्वास और श्रद्धा बढ़ाते हैं। यह तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत भी इसे अद्वितीय बनाती है। भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति से भक्तों का मन स्थिर होता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है।